अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन के फ्रंट पेज की हेडलाइंस शेयर करूंगा, फिर हम किसी एक न्यूज़ को डिटेल से देखेंगे, साथ में आपको उसकी वोकैबुलरी भी करा दूंगा और ये खास तौर पे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद होगा। अच्छा, हम देखते हैं 5 दिसंबर की हमारे पास क्या न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास है और इसी न्यूज़ को बाद में अब हम डिटेल में भी देखते हैं। पहले हम सिर्फ इसकी हेडलाइंस देखेंगे कि IHC चीफ जस्टिस क्वेश्चंस न्यू सोशल मीडिया रूल्स। ठीक है, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सवालात उठाए हैं कि नए हमारे पास सोशल मीडिया के हवाले से रूल्स बने हैं उसके ऊपर। इसके अलावा हमारे पास है करप्ट ऑफिशियल्स टू बी एक्स्ड नॉट ट्रांसफर्ड PM। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने कहा कि जी जो भी करप्शन में मुलविस हुआ ऑफिशियल्स के बारे में बात हो रही है, तो उनको वो कह रहे हैं कि जो उन्हें फारिग किया जाएगा, ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले तो ये होता था कि आप ट्रांसफ़र करते थे तो लोग कहते थे कि फ़ायदा क्या हुआ, एक जगह आपने करप्शन कर ली तो बाद में दूसरी जगह करप्शन करने भेज दिया। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी अब उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बल्कि फारिग करेंगे। इसके अलावा फ़ॉरेन ऑफिस के वाले से है, फ़ॉरेन ऑफिस चाइज इंडिया फॉर डाउटिंग ओन लॉयर इन स्पाइस केस। और कोविड के बारे में जो हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं कि कोविड किल्स 55 इन अ डे एज टॉल हिट्स 8,260। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो हालात हैं कोविड के हवाले से वो ख़राब चल रहे हैं। उसके अलावा है 10 पतों की जजेस स्टॉप वर्क इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बार अब्यूज़। और एक और न्यूज़ जो है PDM टू डिसाइड ऑन रेजिग्नेशंस ऑन December 8 मीटिंग। तो वहाँ पे जो है December 8 को जो मीटिंग है उसमें इस्तीफ़ों के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास पहली न्यूज़ जो थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया था न्यू सोशल मीडिया रूल्स के हवाले से, उसको हम डिटेल से देखते हैं। पहले मैं आपको उसकी वोकैबुलरी है वो करा देता हूँ, फिर हम चलेंगे डिटेल की तरफ। अच्छा, मैंने आपको न्यूज़ करानी है डिटेल में, उसकी जो वोकैबुलरी है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन होता है किसी चीज़ के बारे में आप सवाल उठाओ तो क्या इसका मतलब होता है इस्तफसार करना। फ्रेमिंग किस हवाले से यूज़ हुआ है कि ये रूल्स बनाए थे सोशल मीडिया के, उस हवाले से है कि फ्रेमिंग करना यानी कि रूल्स बनाना। वैसे मतलब इसका क्या होता है, द एक्ट प्रोसेस और मैनर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एनीथिंग। ऑब्जर्व्ड होता है मुशाहिदा करना, और ये मुशाहिदा भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से था कि उन्होंने रूल्स के हवाले से जो मुशाहिदा किया उस हवाले से बताया गया। बाकी डिटेल मैंने लिखी है वो आप पढ़ लीजिएगा। जिस तरह टू वॉच केयरफुली द वे समथिंग हैपन्स और द वे समवन डज समथिंग स्पेशली इन ऑर्डर टू लर्न मोर अबाउट इट। डिस्करेज होता है किसी को हौसला शिकनी करना। क्रिटिसिज्म है तनकीद करना। एडवर्सली होता है मनफी तौर पर कि कोई चीज़ जो है वो बड़े नुकसानदेह ना, इन एन एडवर्स मैनर इन अ वे दैट इज़ बैड और हार्मफुल। अकाउंटेबिलिटी हमारे पास होता है जवाबदेही एहतसाब। अफेक्ट होता है असरअंदाज होना, ये आप स्पेलिंग देखिएगा A से है हमारे पास, एक E वाला भी होता है लेकिन अफेक्ट जो A वाला है यहाँ पे इसका क्या मतलब है असरअंदाज होना। हैव एन इफेक्ट ऑन, मेक अ डिफरेंस टू। सब्जेक्ट जो होता है लाइकली टू एक्सपीरियंस समथिंग और टू बी अफेक्टेड बाय समथिंग। ऑल ट्रेन टाइम्स आर सब्जेक्ट टू चेंज इन बैड वेदर कंडीशंस। ये भी हम डिटेल से देखेंगे न्यूज़ तो आपको आइडिया हो जाएगा। कॉन्सोनेंस होता है मुताबिकत। प्राइमा फेशियाई होता है ज़ाहिर जो सामने नज़र आ रहा हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तामीरी तनकीद। सने को नॉन होता है कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जिसकी, जिस तरह एन एसेंशियल कंडीशन, आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। एंटेल होता है इन्वॉल्व समथिंग एज ए नेसेसरी और इनएविटेबल पार्ट और कॉन्सिक्वेंस ए सिचुएशन विच इंटेल्स कंसिडरेबल रिस्क्स। और सिमिलर हमारे पास आया था नेसेसिटेट। और अनब्राइडल्ड होता है अनकंट्रोल्ड अनकंस्ट्रेंड। कॉरिजेंडम होता है कोई गलती हो जाए ना तो बाद में हम दोबारा उस चीज़ के बारे में इशू कर देते हैं कि भाई पहले हमने ये किया था उसमें ये गलती हो गई है, तो पहले हमने यूँ भी कोई नोटिस या कोई प्रिंट में कोई चीज़ शाया की हो तो उसको ये पढ़ा जाए, यो गलती यो चीज़ हमने ऐड ना की हो बाद में हम उसको दुरुस्त कर लेते हैं। जिस तरह अगर ये है कि एन एरर टू बी करेक्टेड, कोई गलती हो जाए तो बाद में आप ठीक कर लो तो आप क्या करते हो, कॉरिजेंडम इशू करते हो। बेरेट होता है किसी को स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है, तो ये बेरेट में आता है। अब हम चलते हैं अपने आज की न्यूज़ को डिटेल में। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये कह रहे हैं IHC चीफ जस्टिस क्वेश्चंस न्यू सोशल मीडिया रूल्स, कि नए सोशल मीडिया रूल्स बने हैं उसमें क्या किया है IHC चीफ जस्टिस है उन्होंने इसको क्वेश्चंस किया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस यूज़ हुआ है क्योंकि जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो हम हमेशा S या ES का इजाफा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ S या ES हमने लगाना था, तो क्वेश्चन के आगे हमने S लगाया हुआ है। दो लोगों के बारे में बात हो रही होती तो वहाँ पे क्वेश्चन आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यहाँ पे हमारे पास S आया हुआ है। IHC चीफ जस्टिस क्वेश्चंस न्यू सोशल मीडिया रूल्स।
अच्छा, अब इन्हीं के बारे में बात हो रही है कि चीफ जस्टिस साहब इन्होंने क्या कहा है, एडवाइजेस PTA। अब दोबारा आप देखें कि उनका वो सिंगुलर सब्जेक्ट थी वही चल रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने एडवाइजेस इस्तेमाल किया है, एस का यहाँ पे इजाफा किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास न्यूज़ की हेडलाइंस वगैरह होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही होती हैं, बेशक वो काम कर चुके होते हैं। क्योंकि अब ये देखें, ये PTA को एडवाइस कर चुके हैं, लेकिन हमने इसको पास्ट में नहीं लिखा, इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा है कि एडवाइजेस PTA नॉट टू फॉलो कंट्रीज़। और उन्होंने क्या इस पे कहा है PTA को कि भाई आप ना फॉलो करें उन कंट्रीज़ को, लाइक इंडिया, जैसे इंडिया है, वे फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे वो बुनियादी हकूक़ हैं और जो आज़ादी है आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, उनको क्या किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, महदूद किया जा रहा है। और ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव में क्या होता है, इज़ एम आर के साथ बीइंग आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। पैसिव के तो जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लाजमी ही होती है, लेकिन उससे पहले जो है वहाँ पे चेंज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ एम आर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव। और यहाँ पे हमारे पास आर क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो हमने वहाँ पे आर यूज़ किया, तो आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड। अभी देख लेते हैं आगे क्या है। अभी कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ऑन फ्राइडे questioned the framing of rules for social media and observed that such rules would discourage criticism and adversely affect accountability in the country. अब कह रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनका क्या नाम है, अतर मिनुल्लाह। इन्होंने कब, ऑन फ्राइडे को क्या किया, क्वेश्चन किया, यानी सवाल उठाया किस चीज़ के बारे में, दी फ्रेमिंग ऑफ रूल्स, के ये रूल्स फ्रेम किए गए हैं, जो बनाए गए हैं किसके लिए, फॉर सोशल मीडिया के लिए। एंड ऑब्जर्व, और ये मुशाहिदा किया कि भाई इससे क्या होगा, ये रूल्स बनाए हैं, दैट सच रूल्स वुड डिस्करेज क्रिटिसिज्म, कि इस तरह के रूल्स हैं वो हौसला शिकनी करेंगे किस चीज़ की, क्रिटिसिज्म, तनकीद करने की, एंड एडवर्सली अफेक्ट अकाउंटेबिलिटी इन द कंट्री, और बुरी तरह मुतासिर करेंगे किस चीज़ को, अकाउंटेबिलिटी को, एहतसाब को, कहाँ पे, इन द कंट्री, मुल्क में। टेकिंग अप अ पिटिशन फाइल्ड अगेंस्ट बैन ऑन वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्क सर्विस टिकटॉक। अच्छा, ये सारा कुछ ये कहाँ पे इन्होंने बात की, ये कहाँ पे ये सारी ये बातचीत चल रही थी इनकी अतर मिनुल्लाह की, कि भाई ये रूल्स बने हैं जो उन्होंने कहा कि ये डिस्करेज करेंगे क्रिटिसिज्म को, क्योंकि इन्होंने पिटिशन चल रही है हमारे पास कोर्ट में, जो बैन किसके अगेंस्ट, जो बैन लगा था वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्क सर्विस टिकटॉक पे। तो उस हवाले से जो है ना, उस केस में है ILC चीफ जस्टिस ने क्या कहा, आस्क हाउ रूल्स फॉर सोशल मीडिया वर फ्रेम्ड। उन्होंने पूछा कि किस तरह रूल्स जो सोशल मीडिया के लिए क्या थे, वर फ्रेम्ड, बनाए गए थे, एंड विच अथॉरिटी इन्फोर्स देम, और कौन सी अथॉरिटी ने उन्हें इन्फोर्स किया, ठीक है, नाफिज किया। इन्फोर्स क्या होता है, नाफिज कराना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाउ रूल्स फॉर सोशल मीडिया वर फॉर्म्ड, यहाँ पे हमारे पास फिर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यूज़ हुआ है, वॉज वर्ड के साथ जब भी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो हमारे पास क्या होगा, इसका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होगा। और यहाँ पे रूल्स की बात हुई थी, किसी एक की बात नहीं हुई थी, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए रूल्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास वर्ड आया है कि क्यों ऐसे रूल्स फ्रेम किए गए थे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ठीक है। He observed that, और इस चीज़ का भी मुशाहिदा किया, that even judicial orders of the superior courts were subject to criticism। उन्होंने कहा यहाँ तक कि जो जुडिशल ऑर्डर होते हैं सुपीरियर कोर्ट्स के, आला अदलिया के, were subject to criticism, वो भी वो क्या है, मतलब कि उस पर भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तनकीद की जाती है। However, it should not have an impact on the right to fair trial, लेकिन फिर भी इसका ये नहीं मतलब कि जी इसका कोई असर हो कि ये राइट टू फेयर ट्रायल है उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है, तनकीद तो लाजमी होती है, लेकिन फेयर ट्रायल का हक फिर भी हर किसी को मिलना चाहिए। He asked the Pakistan Telecommunication Authority to review the rules in the light of objections raised by Pakistan Bar Council। और उन्होंने कहा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA को कि वो इसके रिव्यू करें, कि दोबारा नज़रसानी करें किस चीज़ पे, वो ये रूल्स हैं, इन द लाइट ऑफ किस चीज़ की रोशनी में, ये ऑब्जेक्शंस, ये एतराज़ात उठाए गए हैं। और वो कैसे एतराज़ात हैं, रेज्ड बाय द पाकिस्तान बार काउंसिल। रेज्ड यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पास्ट पार्टिसिपल आ गया, ठीक है। और ये किसकी जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से उठाए गए थे। Social media rules framed by PTA are prima facie not in consonance with Articles 19 and 19A of the Constitution। उनका सोशल मीडिया रूल्स जो हैं, ठीक है, जो PTA ने बनाए हैं, आर प्राइमा फेशाई, वो बज़ाहिरी तौर पे नॉट इन कॉन्सोनेंस, वो नहीं मुताबिकत रखते किससे, आर्टिकल्स 19 से और आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे मुताबिकत नहीं रखते। द बेस्ट मैनर टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन द डेमोक्रेसी इज़ टू लेट पीपल हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ही ऑब्जर्व्ड। उनका बेहतरीन तरीका ये है कि आप यकीनी बनाओ इसको, एहतसाब को, किसमें, जमहूरियत में, वो ये है कि आप लोगों को एक्सेस दो, रसाई दो, किस चीज़ की रसाई दो, इंफॉर्मेशन की,
ही ऑब्जर्व, उन्होंने ऐसा कहा और मुशाहिदा किया। जस्टिस मिदुल्ला सेड, फिर जस्टिस मिदुल्ला ने क्या कहा, अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा के एग्जैक्ट उनके वर्ड्स बता रहे हैं, क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, उनका तनकीद जो है वो बहुत अहम है, किसके लिए, जमहूरियत के लिए। लेट द पीपल हैव इन्फॉर्मेशन, उनका लोगों को देने दो इन्फॉर्मेशन, एंड लेट देम जज, और उन्हें जज करने दो, उन्हें फैसला करने दो, लेट देम जज द गवर्नमेंट, उन्हें गवर्नमेंट के बारे में जज करने दो। पीटीए इज़ डिस्करेजिंग अकाउंटेबिलिटी, पीटीए जो है वो हौसला शिकनी कर रही है अकाउंटेबिलिटी की, इस एहतसाब की, जवाबदेही की। पीटीए शुड इंकरेज अकाउंटेबिलिटी बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहा पीटीए को इंकरेज करना चाहिए इस जवाबदेही के हवाले से, बाय फैसिलिटेटिंग, और उनको क्या है आसानी फराहम करें किस चीज़ के बारे में, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, के आप रसाई दें इन्फॉर्मेशन के बारे में। व्हेन इवन द कोर्ट्स एंड जजेस आर नॉट इम्यून फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उन्होंने कहा यहाँ तक कि जब कोर्ट्स और जजेस भी इम्यून नहीं है, यानी वो भी इससे बिल्कुल आज़ाद नहीं है, किस चीज़ से, फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये आप कह लें कि तामीरी तनकीद है, उससे वो मतलब कि उनको भी सामना करना पड़ता है। हाउ कैन गवर्नमेंट बी शील्डेड फ्रॉम क्रिटिसिज्म, उन्होंने कहा फिर हम गवर्नमेंट को किस तरह क्रिटिसिज्म से शील्ड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उन्होंने कहा अगर अदलिया को सामना करना पड़ता है तो फिर हम किस तरह गवर्नमेंट को बचा सकते हैं क्रिटिसिज्म का सामना करने से। BBC वाइस चेयरमैन आबिद साकी एमिकस क्यूराई इन द केस सेड, अच्छा एमिकस क्यूराई क्या होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अब इसमें होता है कि कोई बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाते हैं क्योंकि जजेस जो होते हैं वो तो जो है वो लीगल मैटर्स पे ही उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, तो बाज़ कोई ऐसा मसला आ जाए, कोई टेक्नोलॉजी IT से रिलेटेड हो, कोई मेडिकल फील्ड से हो, तो वो एक बंदा अपॉइंट कर लेते हैं एमिकस क्यूराई, जो कि इसकी हेल्प करता है कोर्ट की, ठीक है, उस मैटर में। तो यहाँ पे क्या था, आबिद साकी कौन था, एमिकस कुराई था इस केस में, यानी कि वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट था, वो हेल्प कर रहा था कोर्ट की। और तो उसमें इन्होंने क्या कहा, द CJ हैज़ राइटली ऑब्जर्व्ड दैट द बेस्ट मैनर टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन द डेमोक्रेसी इज़ टू लेट द पीपल हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। उन्होंने कहा ये CJ चीफ जस्टिस ने बिल्कुल ठीक ये इसमें ऑब्ज़र्व किया है, मुशाहिदा किया है कि बेहतरीन तरीका ये है जवाबदेही को, एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए जमहूरियत में, कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दो। इन माई ओपिनियन, मेरे ख्याल में एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज़ सिने क्वा नॉन फॉर मीनिंगफुली एक्सरसाइजिंग द अदर डेमोक्रेटिक राइट्स। उन्होंने कहा कि जी इनके ख्याल में जो है इंफॉर्मेशन तक रसाई वो क्या है, सिने क्वा नॉन है। इसका क्या मतलब होता है कि ये लाजमी जुज़ है किस चीज़ के लिए, फॉर मीनिंगफुली एक्सरसाइजिंग द अदर डेमोक्रेटिक राइट्स, कि आप दूसरे जो है अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को जो है वो एक्सरसाइज कर सको, लाइक इलेक्शंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिस तरह ये इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वोटिंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये भी उसी तरह यही है कि आप उनको रसाई दो इन्फॉर्मेशन को। An amicus brief submitted by Mr. Saki was discussed at length in the court. और ये amicus brief था, उन्होंने एक अपनी समरी टाइप बना के पेश की थी मिस्टर साकी ने इसको जो है हमारे पास चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो उसमें उन्होंने कहा इट वॉज डिस्कस्ड एट लेंथ इन द कोर्ट, कि उसको डिस्कस किया गया। दोबारा देखें, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, और ये डिस्कस हुई थी एट लेंथ। एट लेंथ होता है कि मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल सरसरी तौर पे उसको डिस्कस किया, एट लेंथ बिल्कुल तफसील से वो चीज़ डिस्कस हुई। इनका ब्रीफ था, एमिकस ब्रीफ था किनका, मिस्टर साकी का, और इसमें उन्होंने कहा कोर्ट में ये बिल्कुल डिटेल से डिस्कस हुआ। द कोर्ट अप्रिशिएटेड द ब्रीफ, और कोर्ट ने इसको अप्रिशिएट किया, सराहा इस ब्रीफ को, ये उन्होंने बनाया था मिस्टर साकी ने, एंड डायरेक्टेड द PTA टू टेक इनटू अकाउंट द रिजर्वेशंस एक्सप्रेस्ड बाय द PBC, और साथ में उन्होंने डायरेक्शन दी, क्योंकि जब भी आप अपने से नीचे वालों को देते हैं ना, सुपीरियर नीचे वाले को क्या है, डायरेक्शन देता है, हिदायत जारी करता है, तो फिर इन्होंने भी डायरेक्शन जारी की PTA को टू टेक इनटू अकाउंट, कि वो जहन में रखें दी रिजर्वेशंस जो इन्होंने खदशात और एतराज़ात ज़ाहिर किए हैं, किसने, expressed by the PBC, an apex body of lawyers which is by law required to promote the rule of law and work for the protection and promotion of fundamental rights। और ये PBC क्या है, apex body है, सुप्रीम बॉडी है लॉयर्स की, जिसका काम ये है कि वो प्रमोट करे रूल ऑफ लॉ को, और काम करे प्रोटेक्शन और प्रमोशन किस चीज़ के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। अब सद कह रहे हैं कि The IHC emphasized, IHC ने emphasize किया, जोर दिया कि need for a meaningful consultation before notifying rules। इसको हम एक मिनट देख लेते हैं। Again, the IHC emphasized the need for a meaningful consultation before notifying rules which complied with Articles 19 and 19A of the Constitution।
अच्छा, मैंने इंटरनेट पॉलिसी मेकिंग के हवाले से आपसे ओपिनियन भी शेयर किया था, जिसमें ये पैका है, पाकिस्तान का जो कानून है इस हवाले से, तो उस हवाले से मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे यही बात करें कि जी आपने रूल्स बना दिए, लेकिन उसके पहले जो है ना वो आपने कंसल्टेशन नहीं की थी। ठीक है, लोगों से जब तक आप बात नहीं करते तो आप ये नहीं कह सकते कि आप रूल्स जो हैं वो उसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दो। तो आईएससी ने भी इसी चीज़ के बारे में एम्फसाइज किया, यानी ज़ोर दिया कि ज़रूरत किस चीज़ की है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बातचीत हो, बामायनी बातचीत हो किससे पहले, बिफोर नोटिफाइंग रूल्स को नोटिफाई करने से पहले, विच कंप्लाइड विद आर्टिकल्स 19 एंड 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यो क्या है वो यो उससे मुताबिकत रखते हो किससे, आर्टिकल 19 से और आर्टिकल 19A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इट ऑब्जर्व दैट द मीनिंगफुल कंसल्टेशन वुड एंटेल शेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द रूल्स बिफोर फाइनलाइजिंग देम, नॉट जस्ट राइटिंग जेनरिक लेटर्स इनवाइटिंग कंसल्टेशन। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मीनिंगफुल कंसल्टेशन से होगा क्या कि इसका बेसिक मकसद ये हो जाएगा कि आप ड्राफ्ट जो है वो शेयर करो इन रूल्स का, इन रूल्स को फाइनलाइज करने से पहले। और ये नहीं कि आप सिर्फ एक जेनरिक लेटर्स लिख दो, एक जिस तरह एक रस्मी खाना पूरी करो कि जी हमने लोगों को कह दिया था कि अगर किसी ने कोई राय देनी है दे दो। उन्होंने कहा आप उस तरह जेनरिक लेटर्स वगैरह ना लिखें, ठीक है, कंसल्टेशन के हवाले से, लेकिन क्या है एक बामायनी कंसल्टेशन हो क्या करने से पहले, इन रूल्स को नोटिफाई करने से पहले। The court expressed displeasure over not sharing of the draft of the rules by the PTA with the relevant stakeholders, especially the PBC। और कोर्ट ने इस बारे में भी है ना वो अब नापसंदीदगी का इजहार किया कि उन्होंने नहीं शेयर किया था ड्राफ्ट इन रूल्स का PTA ने किसके साथ, ये रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स थे, ये डायरेक्ट जो इफेक्ट होना था जिन्होंने, और उसमें कौन ख़ास तौर पे शामिल था, PBC शामिल था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसका है when the PTA tried to justify the rules by pointing out that India such restrictions on freedom of speech and information were also allowed, the court advised the regulator not to follow those countries where fundamental rights and freedom were being restricted। अब जब PTA ने कोशिश ये की कि वो जस्टिफाई करें अपने इस काम को, के बगैर उन्होंने कंसल्टेशन के जो है वो नोटिफाई कर दिए थे रूल्स सोशल मीडिया के हवाले से, तो उन्होंने जब जस्टिफाई करने की कोशिश की किस तरह के जी इंडिया में भी जो है ना इस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे और इंफॉर्मेशन पे, और वहाँ पे ऐसी पाबंदियाँ जो हैं वो उनकी क्या है, इजाज़त है। तो कोर्ट ने क्या किया, द कोर्ट एडवाइज्ड रेगुलेटर, कोर्ट ने रेगुलेटर को एडवाइज़ किया PTA को नॉट टू फॉलो दोज कंट्रीज़, कि आप उन कंट्रीज़ को ना फॉलो करें वेयर फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम वर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे बुनियादी कवानीन और जो है आज़ादी वर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड, उनको महदूद किया जा रहा था यहाँ पे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का हमारे पास यहाँ पे क्या है, पैसिव है। इन द टिकटॉक केस, और टिकटॉक केस में क्या हुआ था, द पिटिशनर हैड रेज्ड ब्रॉडर इश्यूज कंसर्निंग मिस यूज ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बाय द PTA। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा टिकटॉक केस में क्या हुआ था कि पिटिशनर ने क्या किया था, हैड रेज्ड, उठाए थे ब्रॉडर इश्यूज़, बड़े सवालात उठाए थे। हैड रेज्ड क्या है, पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ब्रॉडर इश्यूज़ उठाए थे किस हवाले से, कंसर्निंग मिस यूज़ ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट बाय PTA, कि PTA जो है इस का एक्ट जो है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उस हवाले से उसने इश्यूज़ उठाए थे। अनब्राइडल्ड डिस्क्रेशन, और ये क्या है, अनब्राइडल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड डिस्क्रेशन है कि आप जिस मर्ज़ी को बंद कर दो, जो मर्ज़ी आप कर लो, कोई आप पे चेक नहीं है। तो ऑफ द रेगुलेटर के जी उसमें क्या सवाल उठाए गए थे कि जो रेगुलेटर है उसके पास अनब्राइडल्ड डिस्क्रेशन है। ठीक है, जिस तरह वो चाहे वो इसको इस्तेमाल करता है और कोई उसमें लॉजिक नहीं होती। लैक ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, और उसमें कोई किस किस्म की क्या चीज़ नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट नहीं है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी हटने की कोशिश की है ये रूल्स वगैरह और आप उस पर बिल्कुल ही मुकम्मल पाबंदी लगा दो, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है कि जिसका जुर्म कोई बहुत थोड़ा हो और आप उसको सज़ा कोई बहुत ज़्यादा दे दो ना, तो कि वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जी यहाँ पे क्या था, लैक ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ द PTA टू डिटर्मिन वेग टर्म्स लाइक इंडिसेंसी, इमोरलिटी, नॉन फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एक्सेट्रा। और दूसरी उसमें क्या इश्यूज डिस्कस किए गए थे कि इनकी लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी, कि इनकी अहलियत नहीं है PTA की कि वो डिटर्मिन कर सकें, तयन कर सकें यो वेग टर्म्स हैं, जिस तरह हमारे पास इंडिसेंसी है, इमोरलिटी है, नॉन फ्रेमिंग ऑफ रूल्स है।
When the PTA informed the court that it had already issued a corrigendum and amended the said rules, Chief Justice Minullah said it did not matter and berated the regulator for framing such rules in the first instance. और जब PTA ने इन्फॉर्म किया कोर्ट को कि जी हमने पहले ही जो है वो इशू कर दिया है कोरिजेंडम। कोरिजेंडम क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कोई काम आपसे गलत हो जाए तो बाद में आप उसकी तस्दीक फरमाते हो कि जी हमने पहले ये नोटिस भेजा था, तो जिस तरह इस केस में रूल्स थे तो आप बाद में कोरिजेंडम इशू कर दो कि नहीं इसको इस तरह पढ़ा जाए, ठीक है, कोई गलती हो जाए उसको आप बाद में ठीक करो ना, तो वो कोरिजेंडम के ज़रिए होती है। तो PTA ने कहा कोर्ट को कि भाई हमने पहले ही कोरिजेंडम इशू कर दिया, ठीक है, हमने पहले रूल्स बनाए थे, उसमें तक कंसल्टेशन वगैरह नहीं थी, लेकिन अब उसमें हमने कह दिया है कि जी अब मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी। और उन्होंने कहा कि हमने अमेंड भी कर दिए हैं, इसमें तरमीम भी कर दी हैं सेट रूल्स में। और लेकिन इसके जवाब में चीज़ जस्टिस मिनुल्लाह ने क्या कहा, इट डिड नॉट मैटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एंड बेरेटेड द रेगुलेटर। बेरेटेड होता है जब आप किसी को गुस्से से जो है वो रिब्यूक करते हो, एडमॉनिश करते हो, स्कोल्ड करते हो, ठीक है, सरजनिश करते हो। और इन्होंने भी इसको सरजनिश की रेगुलेटर की PTA की फॉर फ्रेमिंग सच रूल्स इन द फर्स्ट प्लेस। उन्होंने कहा आप हमें ये ना बताएं कि आपने कोरिजेंडम इशू कर दिया, आपने पहले क्यों इस तरह जो हैं वो रूल्स जारी किए थे। फर्दर हेयरिंग वॉज एडजर्न्ड टिल December 18। अब ये लास्ट सेंटेंस हमारे पास वो परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव की, कि फर्दर हेयरिंग वॉज एडजर्न्ड। वॉज के बाद जो है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। ऊपर जो है हमने शुरू में देखा था वहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल था, तो वहाँ पे वर यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ सिर्फ फर्दर हेयरिंग की बात हो रही है, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने वॉज यूज़ किया है और उसको एडजर्न किया गया था टिल December 18। अब यहाँ पे आप देखें कि बाय यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। एक्टिव पैसिव में फ़र्क ही क्या होता है कि एक्टिव में सारा जोर क्या होता है, काम करने वाले पे होता है, पैसिव में किस पे होता है, जो काम होता है। अब यहाँ पे हमारे पास मेन काम क्या था कि हेयरिंग को एडजर्न किया गया है। अब किसने किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमें पता ही है ज़ाहिर है कोर्ट ने एडजर्न किया है, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो काम करने वाला पे इंपॉर्टेंस दिखानी हो तो एक्टिव में होता है, और काम पे इंपॉर्टेंस हो और हम ये ना दिखाना चाह रहे हो कि किसने किया तो वो हमारे पास पैसिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव यूज़ हुआ था। बाकी एक फर्स्ट फ्रंट पेज का छोटा सा ये हमारे पास न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की है, ठीक है। तो इस बारे में भी आप अपनी राय दे लीजिएगा, तो उस हवाले से फिर हम चल लेंगे कि ये एडिटोरियल पे ज़्यादा फोकस रखना है कि इस सिलसिले को मज़ीद कंटिन्यू करना है। तो राय अपनी ज़रूर दीजिएगा, तो उस हवाले से मैनेज कर लेंगे हम कि एडिटोरियल पे वापस जाना है कि इस तरह की मैं मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों से शेयर करूँ, ठीक है। और मेरा चैनल है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।